So hello everyone, I am Alok. I am represent a second part of the genetics and plant breeding terminology. Here today we discuss about types and subdivision of gene. तो आप सभी से गुजारिश है कि आप प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हम जो है बात करेंगे इसके टाइप्स और सब डिवीजन में कि जीन के सब टाइप्स क्या होते हैं और उनके क्या कहते हैं डिवीजन क्या है। हालांकि ये पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने जीन के बारे में बताया था कि जीन्स क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में बताया था। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। टाइटल क्या रहेगा हमारा आज के हमारे जो भी ये स्लाइड, ये भी जो हमारी आज का वीडियो है, ये आज का वीडियो हमारा है सब डिवीजन ऑफ जीन, टाइप्स ऑफ जीन्स और प्री मेंडेलियन थ्योरीज के। अब इस पर हम बात करेंगे। तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सीधा सीधा, जो कि काम की है स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में है, हम सब डिवीजन ऑफ जीन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं, सब डिवीजन ऑफ जीन्स जो है थ्री टाइप्स के हैं। पहले इसको दिया गया था दो टाइप्स के बताए गए थे, लेकिन जब बेंजर जी आए, बेंजर जी ने डिस्कवर किया, तब उन्होंने बताया कि जो डिवीजन ऑफ सेल है, सॉरी जीन्स है, वो एक्चुअल में थ्री टाइप्स की है: म्यूटेंट, रिकॉन एंड सिस्ट्रॉन। म्यूटेंट का क्या काम होता है? म्यूटेंट का काम ये होता है कि आपके जो भी क्या कहते हैं, हमारे सेगमेंट्स हैं, डीएनए के सेगमेंट्स हैं, उनमें कोई भी सडन सा चेंज आ जा रहा है, उसको हम म्यूटेंट बोलते हैं। और म्यूटेंट की एक बात ये भी है कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारा सब डिवीजन का। सिस्ट्रॉन की हम बात करें, सिस्ट्रॉन जो है हमारे सबसे लार्जेस्ट पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट होती है सब डिवीजन ऑफ जीन की। और जो रिकॉन होता है, रिकॉन का काम ये होता है कि रिकम्बाइन करना। ठीक है, ये दोनों के बीच का होता है, ये मीडियम में होता है। सिस्ट्रॉन एक्चुअली जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे सब डिवीजन में, क्योंकि इसका काम ये भी ये होता है कि जो फंक्शनल जीन्स होती हैं, जनरली जो फंक्शनल जीन्स होती हैं, वो एक्चुअली सिस्ट्रॉन में ही होती हैं। मींस इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ओनली सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ सब डिवीजन ऑफ जीन्स। ठीक है, ये चीज बेंजर जी ने बताया था, तब जाकर लोगों को पता चला कि हाँ सच में जो है सिस्ट्रॉन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ सब डिवीजन ऑफ जीन। ओके, इसको डिस्कवर बेंजर जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जो ये बेंजर जी की बात है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था। रिकॉन का मतलब होता है कि रिकॉम्बिनेशन करना। आपको बता दिया कि रिकम्बाइन करता है। ये जो जो भी जीन के सेगमेंट्स हैं, उनका उनको जो है एक साथ जोड़कर रखने का काम या रिकम्बाइन करने का काम, जोड़े रखने का काम रिकॉन करता है। ठीक है, तो यही था हमारा सब डिवीजन ऑफ जीन्स के बारे में। अब हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जीन। देखिए कितने टाइप्स ऑफ हमारे जीन्स हैं। देयर आर, हमारे पास हैं 8 टाइप्स ऑफ जीन्स। इसमें हम बात करेंगे, और जो भी ये 8 टाइप्स ऑफ जीन है, इनमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा बन जाएगा तो बोरिंग सा होने लगेगा। इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में किए हैं। तो टोटली हमारा जो जेनेटिक्स का वीडियो रहेगा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो पहला जो है हमारा जेनेटिक्स के बारे में था। अब हमारा जो है ये दूसरा पार्ट है जीन के टाइप्स और डिवीजन के बारे में रहेगा। बाकी उसके बारे में भी बात करेंगे, उसमें भी हम टाइप्स ऑफ जीन ही पढ़ेंगे। तो आज हम कुछ टाइप्स ऑफ जीन देख लेते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ जीन है, इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस पे। ठीक है, बेस के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। देखिए पहला है जो हमारा बेस्ड ऑन ट्रेड्स। ट्रेड्स के बेस पर कौन कौन से ट्रेड मीन्स कैरेक्टर बताया गया था या क्वालिटी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो होती है। देखिए इसमें इसके अकॉर्डिंग दो होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इन
क्वालिटेटिव ट्रेट ऑफ जीन इज वन जीन कैन ओनली वन ट्रेट, मीन्स कहने का ये है कि एक जो जीन है एक ही ट्रेट को कंट्रोल करता है, उसी को हम क्वालिटेटिव ट्रेट बोलते हैं। और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होता है, मतलब कई सारे जो जीन्स होते हैं वो एक कैरेक्टर को, किसी एक ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स बोलते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जो है मेंडेलियन के थ्योरी, मेंडेलियन ने जो थ्योरी दी थी उसको फॉलो नहीं करता है, ये याद रखिएगा। क्वालिटेटिव जो है ट्रेड्स ये पूरी मेंडेलियन थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर पूरी बेस्ड है, ठीक है। सेकंड टाइप जो है हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन। बेस्ड ऑन पोजीशन के अकॉर्डिंग में भी दो टाइप्स के क्या बोलते हैं जीन्स पाए जाते हैं, जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, वैसे पोजीशन के अकॉर्डिंग फिक्स एंड जंपिंग। जो फिक्स जीन होता है मतलब वो फिक्स रहेगा, वो क्रोमोसोम पर एक जगह फिक्स रहेगा, वो अपनी जगह नहीं चेंज करेगा, वो समझ लीजिए उसका घर, उसका जो है ऑफिस, उसका सब कुछ वही है। जैसे कि हमारा, हम आपको बताएं, जैसे ये हमारा जीन हो, ये हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमारा ऐसे बनता है, ए ए ऐसे, ये है, अगर सही से नहीं बना होगा तो आप माफ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो है इस जगह पर, इस जगह पर हमारा कोई जीन है, इस जगह पर, तो इसी जगह पर ये जीन फिक्स रहेगा, इससे ना हिलेगा ना डुलेगा, कहीं नहीं जाएगा। इसी को हम फिक्स्ड जीन बोलेंगे, यानी इसकी पोजीशन एक जगह फिक्स्ड है। और जो जंपिंग जीन की बात की जाए तो ये जीन ऐसा होता है, इसकी कोई जगह एक जगह फिक्स्ड नहीं होती है क्रोमोसोम पर, इसके लोकेशंस जो है ये मूव करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो जैसे मतलब कि ये मान लो कि अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि ये तो है हमारा फिक्स जीन का था, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या बोलते हैं जंपिंग जीन के बारे में, तो रुकिएगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है हमारा, एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जीन यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट है, ये जीन, ये बाद में क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कि ये यहीं पर रहेगा, ये जो है यहाँ पर भी मिल सकता है, ये यहाँ पर भी मिल सकता है, ऐसे ऐसे ये मूव ऑन करता रहता है लोकेशंस पर, डिफरेंट लोकेशन पर हमारे किसके क्रोमोसोम के। तो ये था जंपिंग जीन का। जंपिंग जीन का एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छा जो एग्जांपल है वो है हमारा मेज का। मेज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जंपिंग जीन, बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शीट्स फाउंड इन द ग्रेन्स ऑफ मेज, ओके। जस्ट लाइक अभी मैंने यहाँ पर इमेज ऐड नहीं की, इमेज ऐड किया होता तो आपको मैं दिखा भी पाता, अ, लेकिन आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में जरूर उस जंपिंग जीन का एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखे होंगे जो भुट्टा होता है हमारा, मतलब मेज जो होता है उसके जो ग्रेन्स होते हैं, ऐसे जो शीट्स मान लीजिए, ग्रेन्स जो होते हैं, कोई कोई येलो 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 कलर के होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि वहाँ ब्लैकिश का टाइप का मिलता है, तो वो किस वजह से होता है, वो जंपिंग जीन की वजह से होता है, ठीक है। नहीं समझ में आता, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है एक इमेज में दिखा दूंगा। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन सिंगल सेक्स लिंकेज, ठीक है। हम बेस्ड ऑन पोजीशन की बात करते हैं, ऐसे जीन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस में जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर जीन, ठीक है। और जो हमारे और दूसरा होता है हमारा प्लाज्मा जीन। और ये ऐसे जीन होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं, माफ कीजिएगा, ड्रिया की स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दी है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, टिया लिख दिया है, ये मेरी मिस्टेक है। खैर हम आगे बात करते हैं। जो न्यूक्लियर जीन होता है वो जीन हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। और एक होता है हमारा प्लाज्मा जीन, जो प्लाज्मा जीन होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म
और माइटोकॉन्ड्रिया में पाते हैं। तो उस वो हमारी पोजीशन होती है, वो एक मतलब उसकी इसमें ये नहीं है, वो थी हमारी लोकेशन के हिसाब से, ये हमारी पोजीशन के हिसाब से है ना। अब हम लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज में 3 टाइप्स के जीन्स होते हैं, जैसे सेक्स, ये लिंकेज है, लिमिटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। लिंकेज की बात करें, जैसे कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक्स और वाई क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पेरेंट्स है उसको कॉज है, मदर को कोई कॉज है, तो वो उसकी जो F1 जनरेशन होगी, जो उसकी लड़की होगी, डॉटर होगी, तो उसके में वो फॉरवर्ड या कैरी ऑन होती रहती है। तो वो लिंकेज की वजह से होता है। और ऐसे ही हमारा लिमिटेड होता है। इसमें क्या होता है, सम जीन्स लिमिटेड फाउंड इन मैन एंड वुमेन, मीन्स ऐसा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो लिमिटेड में होते हैं कि वो मैन में होंगे, वो वुमेन में होंगे। जैसे कि मिल्क का प्रोडक्शन इन काऊ, ठीक है, बाल्डनेस इन मैन, ठीक है, गंजापन होता है, वो सिर्फ लड़कों को ही होगा। और काऊ ही दूध का प्रोडक्शन कर सकती है, या फीमेल का भी होता है ऐसा। ठीक है, तो वो फीमेल और फीमेल में कुछ लिमिटेड जीन्स होते हैं जो कि अपना पाए जाते हैं उसमें, अलग अलग होते हैं। कोई उसमें ये नहीं होता है कि मैन में है तो वो वुमेन में ही होगा। ठीक है। इन्फ्लुएंस इसमें क्या होता है, चेंज इन जो जीन होता है वो चेंज होता है मैन और वुमेन्स में। ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है फॉर्म मिलते दोनों में, लेकिन ये इनका वर्क अलग अलग पर्पज से होता है। तो ये यहीं तक के थी आज की हमारी वीडियो। ये सेकंड पार्ट था, ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि लंबा करने से बोरियत सी लगने लगती है। तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में और इनके जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स के, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा क्या करना है, चर्चा नहीं करना है, सिंपली आपको बताना है। फिर उसके बाद हम प्री मेंडेलियन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जैसे उसमें है वेपर थ्योरी है, फ्लूइड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है। ठीक है, ऐसे सारी थ्योरीज हैं, वो इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, उन पर हम सारी बात करेंगे। तब तक के लिए खैर, गुड नाइट, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद।